retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a car. Look at that brilliant form. There can be no doubt. This is the true power, complete in all its majesty. This is autonomous ultra instinct. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली इस पॉइंट पर गोकू वेजिटा के साथ बात कर रहा था। वो कहता है कि वो काफ़ी थोड़े टाइम के लिए लॉर्ड अकुमो की मेमोरीज को देख पाया और उसने जो भी देखा अब वो गोकू वेजिटा को बताएगा। इस पॉइंट पर ब्रोली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। वो कहता है काफ़ी लंबे टाइम पहले जब ग्रैंड प्रीस्ट के ग्रैंडफादर का तक जन्म नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है। तब एक रेल्म रहा करता था। वो एक काफ़ी बड़ा रेल्म था और हर रेल्म के अंदर जैसे एम्परर्स होते हैं, इस बड़े रेल्म के अंदर भी एम्परर्स थे। पर हाँ, ये सारे ही एम्परर्स एक दूसरे से लड़ पड़े। आगे ब्रोली ये बताता है कि अकुमो एक उस रेल्म के काफ़ी बड़े पार्ट का एम्परर था और सारे ही एम्परर्स जब एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए तो उन लोगों ने रेल्म के जैसे टुकड़े कर दिए और हर कोई अलग अलग जगह पर जाकर बसने लगा। और उनमें से एक अकुमो भी था। वो अपने सारे ही मंत्रियों के साथ एक अलग ही जगह पर आ गया अपने रेल्म के टुकड़े को लेकर। अब लॉर्ड अकुमो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के अंदर एक नाम काफ़ी ज़्यादा आता था और वो थे ग्रैंड प्रीस्ट के ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंड प्रीस्ट के जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो अकुमो के काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और उनकी आर्मी के स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर भी थे। पर एक दिन उनके माइंड में ना जाने क्या आता है और वो लॉर्ड अकुमो के खिलाफ हो जाते हैं और वो एकदम से लॉर्ड अकुमो को धोखा देकर उसकी जान ले लेते हैं। पर लॉर्ड अकुमो एक शब्द कहता है, तुम शायद मेरी जान अभी ले लोगे, पर हाँ, अगर तुमने सेंस स्पीशीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करी तो फिर मैं एक बार फिर लौटूंगा और जब मैं लौटूंगा तब मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को ही ख़त्म कर दूंगा। तो सेंस स्पीशीज़ की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना। इस पॉइंट पर वो लॉर्ड अकुमो की बात को इग्नोर नहीं कर सकता था। इस वजह से वो सेंस स्पीशीज़ को मॉर्टल्स की तरह ट्रीट करता है और उन्हें एक मॉर्टल ही जैसे बना देता है। ग्रैंड प्रीस्ट का ग्रेट ग्रैंडफादर इस पॉइंट पर वो अकुमो की जान लेता है, पर हाँ, वो सेंस स्पीशीज से दूर रहना प्रेफर करता है और उन्हें एक टाइप से मॉर्टल बना देता है और उनकी मेमोरीज को तक इरेज कर देता है। ब्रोली के साथ जो हुआ, ब्रोली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था, बट जो गोकू है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्ट करता है। वेजिटा इस पॉइंट पर सवाल करता है, क्या कैरॉट तुम्हें क्या हुआ? ब्रोली एकदम से गोकू की तरफ देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि गोकू एकदम से उस जगह से गायब हो जाता है और गोकू एक काफ़ी ज़्यादा अजीब जगह पर पहुंच जाता है। ये जगह एक टाइप से हमें नर्क की तरह लग रही थी। हर एक जगह पर पूरी तरीके से रेडनेस और यहाँ पर गोकू पूरी तरीके से शॉक था कि हुआ क्या। कि तभी गोकू देखता है कि एक काफ़ी बड़ा ड्रैगन हवा में था और यहाँ पर वो ड्रैगन कहता है, जल्दी से अपनी विश मांगो, मैं कोई भी तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। और तभी गोकू थोड़ी दूरी पर देखता है कि यहाँ पर गोटेन, ट्रंक्स और एक फीमेल कैरेक्टर है। ये फीमेल कैरेक्टर एकदम सवाल पूछती है कि रिवाइव किसे करना है, ये ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को रिवाइव नहीं कर सकता। और यहाँ पर गोटेन कहता है कि मेरे डैड को रिवाइव करने के लिए कहो। इस पॉइंट पर वो कैरेक्टर एक स्पेल बोलती है, पर ड्रैगन उसकी इस विश को पूरी नहीं कर सकता था। और यहाँ पर जो गोटेन है वो कहता है, क्या ये गोहान को रिवाइव कर सकता है? और यहाँ पर ये कैरेक्टर फिर एक बार स्पेल बोलती है और वो ड्रैगन एकदम से गोहान को रिवाइव करने लगता है। पर ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो था कि तभी गोकू एकदम से चिल्लाता है, गोटेन। पर अब चीज़ें कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ती है। गोकू एकदम से उस लोकेशन से भी टेलीपोर्ट करता है और जब इस बार गोकू टेलीपोर्ट होता है वो अपने सामने देखता है बारडॉग को, जो पूरी तरीके से गुस्सा है और वो एक काफ़ी ज़्यादा अजीब ट्रांसफॉर्मेशन में था। बारडॉग इस पॉइंट पर चिल्लाता है, ज़ामसू, तुमने मेरे बेटे की बॉडी पर कब्जा करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें इस हद तक तड़पाने वाला हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं होगा। इस पॉइंट पर गोकू इस हद तक शॉक हो जाता है कि हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। गोकू यहाँ पर कहता है, एक मिनट फादर, यहाँ पर चल क्या रहा है? और फिर गोकू फिर एक बार टेलीपोर्ट करता है और इस बार ये काफ़ी ज़्यादा शांत एटमॉस्फेयर था। गोकू एकदम से यहाँ पर टेलीपोर्ट होता है कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है,
तुम अभी तक यहीं पर हो, मैंने तुम्हें चलने के लिए कहा था। और ये और कोई नहीं बल्कि बारडॉक होता है। इस पॉइंट पर गोकू बारडॉक को देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। बारडॉक का पावर लेवल ये काफ़ी ज़्यादा है। बारडॉक कहता है तो चलो कहीं पर बैठ जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ये लोग एक टाइप से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर जो बारडॉक है वो अल्कोहल को कंज्यूम करता है और जो गोकू है वो एक टाइप से जूस को कंज्यूम करता है। और यहाँ पर सारे ही लोग ये सोच रहे थे कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। इस पॉइंट पर बारडॉक ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अल्कोहल को कंज्यूम कर लिया, जिससे कि वो एकदम से कहता है, क्या कैरट तुम जानते हो तुम्हारी मॉम, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस एज में भी वो काफ़ी प्रिटी लगती है। हर किसी को ये लग रहा था कि गोकू और बारडॉक ये दोनों ही इस पॉइंट पर दोस्त थे, ना कि बाप बेटे का रिश्ता है इनका। इस वजह से हर किसी को लग रहा था कि अब यहाँ पर झगड़ा होगा। कि तभी एकदम से इस रेस्टोरेंट में एंट्री लेता है टर्लस। टर्लस यहाँ पर एकदम से गोकू को देखकर उसे डांटता है, कहता है कि मैंने और रेडिट्स ने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डैड पर ध्यान रखा करो, और आज तुम इनके साथ ही बैठे हुए हो। चलो डैड को लेकर घर चलो। कि तभी गोकू एकदम से फिर एक बार अचानक टेलीपोर्ट करता है। गोकू इस पॉइंट पर पूरी तरीके से शॉक था और यहाँ पर इतने बार टेलीपोर्ट करने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आप टेलीपोर्ट कैसे कर रहा है। बट फिर वो यहाँ पर ये सोचता है कि कहीं वो टाइम स्लिप के अंदर ना फंस गया हो। टाइम स्लिप के अंदर फंसना मतलब कि एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में स्लिप कर जाना। कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक डीमन को जो इस पॉइंट पर रेड हेयर डीमन के साथ था। वो उसके बालों को काफ़ी ज़ोर से पकड़ता है और उसके सर को सीधा दीवार पर मार देता है। इस पॉइंट पर वो कहता है तो तुम शायद से वही हो जो इन जीवों को यहाँ पर लेकर आई। देखा जाए तो ये उसके सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है, पर इनमें से एक की शक्ल उससे काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो चलो आखिर मैं देखता हूँ कि मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ। पर हाँ, मैं एक चीज़ तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। और वो एकदम से एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वेपन निकाल देता है। रेड हेयर कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके हाथ में वेपन था कि तभी उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक होता है। ये अटैक आखिर था क्या, इस बारे में किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रेडिट्स और टर्लस इन दोनों के ही हाथ बंधे हुए थे। यहाँ पर रेड हेयर कैरेक्टर उसके सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है। वो यहाँ पर अपने बालों को तक नहीं छुड़ा पा रही थी। कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक डीमन की, और ये आते से जब रेड हेयर कैरेक्टर को देखता है तब वो शॉक होता है। अभी तक वो उसे एक एनर्जी के तौर पर देख रहा था, और जब वो उसके चेहरे को देखता है तब वो शॉक होता है, क्योंकि रेड हेयर कैरेक्टर ये प्रेजेंट डीमन किंग की छोटी बहन है। वो इस पॉइंट पर जल्दी से रेड हेयर कैरेक्टर को छुड़ाता है और उस डीमन की वहीं पर जान ले लेता है। इस पॉइंट पर रेड हेयर कैरेक्टर एकदम से शॉक होती है। वो सवाल करती है कि आखिर तुम हो कौन, और यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो अपने हाथ को आगे करता है और यहाँ पर रेड हेयर कैरेक्टर उसे बिल्कुल भी टच नहीं करती, और वो कहता है, हाय मेरा नाम है रायन और मैं एक डेविल हूँ। और इस पॉइंट पर डेविल इस चीज़ को सुनकर वो रेड हेयर कैरेक्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो इस पॉइंट पर उसे कहता है कि रेल में जाना ये मौत को दावत देने के बराबर होगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रेड हेयर कैरेक्टर उसकी इस बात को सुनती है। ये लोग रेडिट्स और टर्लस इन दोनों को ही छुड़ाते हैं, और रायन कहता है तो तुमने ऐसी स्पीशीज़ को ढूंढ लिया है जिस स्पीशीज़ से वो दो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर रेड हेयर कैरेक्टर कहती है तुम आखिर बात किसके बारे में कर रहे हो। रायन कहता है उस लड़की के बारे में जिसके पास टेल है। वो जैसे ही उस लोकेशन के थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तब इन्हें दिखता है रायन का फ्रेंड जो इस पॉइंट पर अपने ड्रैगन के साथ था। रायन इस पॉइंट पर हर किसी को ड्रैगन पर बैठने के लिए कहता है, और कोई भी टाइम वेस्ट ना कर कर उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं। और रायन उसका फ्रेंड ये लोग उन्हें एक अलग ही लोकेशन पर ले जाने लगते हैं। रायन का फ्रेंड यहाँ पर रास्ते में उन्हें हर एक चीज़ बता रहा था कि आखिर अब डीमन रेल्म के अंदर क्या चीज़ें चल रही है, और आखिर ये जो दो डेविल्स हैं ये अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट दो डेविल्स हैं, और यहाँ पर उनके आगे सिर्फ एक कैरेक्टर है और वो है लूसीफर। अभी तक वो एक डेविल नहीं बना है और वो काफ़ी जल्द एक डेविल बनेगा, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को रिवील किया जाता है। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर यहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट क्यों कर रहा है, मतलब कि सीरियसली वो एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जा रहा है और एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स जा रहा है। हर एक जाकी स्टोरी अलग है, आखिर ऐसा क्यों?
और इस पॉइंट पर ये जो फीमेल कैरेक्टर है टर्ला से रेडिट से, आखिर इनकी स्टोरी क्या होने वाली है और अब काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मोमेंट्स आने वाले हैं इन फ्यूचर। इस पॉइंट पर इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।